अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेके आई हूँ। आई थिंक जो भी औरत फ़र्स्ट टाइम माँ बनती है वो इस फेज से ज़रूर गुज़रती होगी, जो कि जॉइंट फैमिली में रहो या सेपरेट रहो, आई थिंक ये तो प्रॉब्लम हर किसी के साथ है कि हर ज़ुबान में माँ बाप को पुकारने के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे मम्मा पापा, मम्मी डैडी, मोम डैड, अम्मी अब्बू, माता पिता एक्सेट्रा वगैरह। जो भी आप मामा अम्मी अब्बू को बुलाने के लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन सारे इतने ज़्यादा वर्ड्स होने के बावजूद फिर भी आपका बच्चा इनमें से कोई वर्ड यूज़ ना करे आपको बुलाने के लिए, तो कितनी बुरी बात है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने अक्सर सुना होगा कि अक्सर बच्चे अपने माँ बाप को माँ बाप के रिश्ते से मतलब मामा पापा वगैरह नहीं कहते, बल्कि वो किसी और रिश्ते से उन्हें बुलाते हैं। जैसे कि मैं आपको वाक़या सुनाती हूँ। मेरे अपने सगे भांजा भांजी हैं, वो अपनी अम्मी अब्बू को अम्मी अब्बू मामा पापा कुछ भी नहीं कहते, वो बाजी भाई कहते हैं। क्यों ऐसा, क्यों रीज़न? इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे भांजा भांजी हमारे से ज़्यादा अटैच थे और हम लोग सब अपनी बड़ी बाजी को बहन को बाजी बाजी कहते थे, तो वो लोग भी हमारी वजह से ना उन्होंने भी सीखा कि शायद ही बाजी ही हैं, तो वो भी बाजी कहना शुरू हो गए। तो उन्हें ज़्यादा डांटा वगैरह नहीं बाजी ने, भाई ने भी वो बस यही कहते रहे। और जब पहली बच्ची हुई ना, पहली बच्ची ने ही मामा पापा ने सीखा, तो जब दूसरी बच्ची हुई तो वो कहने लगी मामा पापा, तो बड़ी उसको डांटती थी कि नहीं ये लोग बाजी भाई हैं, अम्मी अब्बू तो हमारे लाहौर में, मतलब वो नाना नानी को हमारी तरह अम्मी अब्बू कहते थे और जो अपने माँ बाप हैं उनको बाजी भाई कहते थे। और अब मेरी भांजियों की शादी होने वाली है, लेकिन अभी तक वो उन्हें शर्म आती है कहते हुए, उनके मुंह से मामा पापा नहीं निकलता उनके लिए, वो बाजी भाई ही कहती हैं। मैं खुद भी जॉइंट फैमिली में थी और अब ससुराल में भी जॉइंट फैमिली है, तो हमारे ये है कि मतलब जब बच्चा बोलना शुरू करता है वो देखता है कि घर में सब जारी बात है, पहला बच्चा है उनके सामने मम्मा को जो मतलब पहली बारी माँ बनी उनको कोई मम्मा नहीं कहने वाला। वो देखता है कि घर में सारे इसका नाम ले रहे हैं या इसको भाभी कह रहे हैं या चाची कह रहे हैं, तो वो उनमें से ही लव स्पीक करना, वो जिसके साथ ज़्यादा अटैच होता है उसके वाला लव स्पीक कर लेता है कि मैं भी इसे यही कहूँ। तो मुझे भी उम्मुल बनीन जब बोलना शुरू हुई, एज़ यू ऑल नो कि शी इज़ माई फर्स्ट चाइल्ड, तो सब भी मेरा नाम लेते थे। ये भी मेरा नाम लेती थी। पहले इसको बोलना नहीं आता था क्लियर, तो लेकिन ये कहती थी ताता ताता। उसके बाद थोड़े और दिन गुजरे तो मतलब इसने ऑब्ज़र्व किया कि ये अपनी कज़न्स के साथ ज़्यादा अटैच है, मेरे जेठ की बेटियों के साथ। तो इसने ऑब्ज़र्व किया कि वो मेरी मम्मा को कहते हैं चाची कहते हैं, तो इस ये मुझे चाची कहना शुरू हो गया। तो ये चाची कहने लगी है, वहाँ से चाची पिक कर लिया और ये मुझे चाची कहने लगी। चाची तो इसने बहुत ही पक्का कर लिया। ऐसे ही मेरे भतीजे हमारे घर में वो जब बोलना शुरू करते हैं, तो जो पहला बच्चा था वो ख़ास तौर पे या वैसे भी बोलना शुरू, तो वो शुरू में देखते हैं अपनी मम्मा को भाभी कहने लग जाते हैं, क्योंकि हम अपनी भाभी को भाभी कहते हैं, तो वो भाभी कहने लग जाते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आती है कि ये भाभी नहीं, ये हमारी मम्मा लगती है। और पहले बच्चा सीख जाए तो बाकी फिर खुद ही कहने लग जाते हैं कि हम बहन भाई हैं, तो हमारा एक ही रिश्ता है, उन्हें समझ आ जाती है ये बातें। और उम्मुल बनीन को ये अब चाची से मम्मा में कन्वर्ट करना था। ये मैंने किस तरह किया ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और एक बच्चे की ये होती है कुछ कुछ फैमिलीज़ में कि वो लोग बच्चे की आदत पे हंसते हैं कि मतलब ये कितना प्यारा लग रहा है, चाची कह रहा है या बाजी कह रहा है तो उसको कहने दो, इससे बच्चे की आदत पक्की हो जाती है। मैंने क्या स्ट्रेटजी की, मैंने क्या क्या स्टेप्स किए, वो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करती हूँ। मुझे ज़्यादा टेंशन ये भी थी अपने भांजा भांजी को देख के कि कभी ये उनकी तरह मुझे वाकई चाची चाची ना कहने लग जाए, इसलिए मुझे ज़्यादा था कि ये मुझे मम्मा कहे। अगर पहले बच्चे ने मम्मा कह लिया फिर बाकी कह लिया, ये काम वाकई एक थोड़ी जिम्मेदारी टाइप होता है कि बच्चे को सिखाना। बच्चा सीख भी जाता है इजीली, इतना भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा अब आपका तरीका है कि आप बच्चे को किस तरह सिखाते हैं, टाइम देते हैं या ज़बरदस्ती उसे जल्दी मार पीट के जल्दी से सिखा देते हैं।
तो मैंने क्या किया वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैंने इसे डाँटना शुरू किया कि ये डाँटूँगी ना तो शायद ये हट जाएगी और फिर ये मुझे कहने लग जाएगी। लेकिन ये डाँटने से क्या होता था, क्योंकि मुझे आदत नहीं है इसको डाँटने की, मतलब मैं इसे डाँटती नहीं हूँ तो इसको आदत नहीं है डाँट सुनने की, तो ये रोने लग जाती थी। फिर मैंने कहा कि अगर इसे मैं ज़्यादा कहूँगी तो ये ज़िद में आ जाएगी और ये फिर रो रो के अपनी बात मनवा लेगी। तो फिर मैंने प्लान सेकंड ऑप्शन की तरफ गई। वो ये था कि मैंने इसे प्यार से ट्रीट करना शुरू किया। मैंने इसको क्या किया कि जब भी ये मुझे चाची से बुलाती थी ना, तो मैं इसे याद करवाती थी सिर्फ़ कि मम्मा, मतलब ऐसे कहती थी कि उम्मीन चाची नहीं मम्मा, मम्मा दे दो, या ऐसे मम्मा कहते हैं, बार-बार इसके ज़हन में कराती थी। चाची नहीं कहती थी, मैं सॉरी मैं ये वर्ड नहीं यूज़ करती थी कि चाची नहीं। नहीं, अपने बच्चे के सामने नहीं यूज़ करना, नहीं समझो, नहीं नाम का लफ्ज़ इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि नहीं जिस बात में लग जाए ना वो इन्होंने करनी होती है, ठीक है? तो नहीं बच्चे की डिक्शनरी में है ही नहीं, तो नहीं उनके सामने यूज़ करना बेकार है। मैंने ये नहीं उसे कहा कि चाची ना कहो, मैंने उसे बस ये कहा कि उसे जो करना है, मैंने उसे कहा कि मम्मा कहो, मुलबनीन मम्मा, उसे बार-बार। और फिर मैंने हर बात में अपने लिए ये इस्तेमाल करना शुरू किया, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, कि अगर पानी पीना है तो मम्मा को कहो, अगर जाना है मम्मा के पास जाना है, बार-बार मम्मा का वर्ड यूज़ किया। फिर इसको हो गया कि ये मेरी मम्मा है, सारे फिर इससे ऐसे ही बात करते थे कि मम्मा के पास जाना है, मम्मा से खाना खाना है, ये वो। तो फिर इससे ये आहिस्ता-आहिस्ता होने लगी। और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ओवरनाइट नहीं होता, मतलब कोई भी आपने बच्चे के अंदर हैबिट डेवलप करनी है, इट टेक्स टाइम। ऐसे नहीं होता कि आप आज कहेंगे तो कल वो आपको कहना शुरू हो जाएगा, नहीं। आपने थोड़ा सा टाइम चाहिए। मुझे भी तकरीबन 3 मंथ्स लग गए होंगे जब भी इसने कंप्लीट मम्मा छोड़ दिया था, ये शायद इससे भी ज़्यादा लग गए हों, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता भूलने लग गई और फिर इसने मुझे मम्मा कहना शुरू कर दिया। तो इसने मतलब 3 महीने में फिर ये मुझे कंप्लीट मम्मा कहना, मम्मा में कन्वर्ट होगी। ये थी मेरी चाची से मम्मा तक का सफ़र या जर्नी। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे ने आपको क्या क्या कहते थे प्यार के अलावा, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक, कमेंट and share. Thank you so much. Allah Hafiz.